नमस्कार। मैं हरिचंद पटेल, आप देख रहे हैं एनकेपी न्यूज़। आज हमारे वरिष्ठ साथी हैं बलराम सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हम प्रदेश में किसानों को हो रही खास समस्याओं पर आज वार्ता करेंगे कि समस्याएं क्या हैं, इनका समाधान क्या है। और व्यापारी भी परेशान हैं, किसान भी परेशान हैं। वो खाद दे नहीं पा रहे हैं और किसानों को खाद मिल नहीं रही है। और बीच में कंपनियों के उत्पाद भी ज़बरदस्ती दे दिए जाते हैं, जिससे व्यापारियों को दिक्कत होती है उसको सेल करने में। तो बलराम जी सभी जानेंगे मूल समस्याएं या फील्ड में क्या देखने को मिल रही है, जिससे कि किसानों का समाधान उसका क्या है, कैसे समाधान किया जाए। जी नमस्कार। देखिए, प्रदेश में पिछले 1 महीने से खाद की समस्या है। खाद की ऐसी समस्या है कि कहीं-कहीं पे किसान सुबह से शाम तक लाइन में खड़ा रहता है, खाद नहीं मिलती है। कहीं पे किसान सुबह से शाम तक खड़ा रहा और शाम को उसको मात्र 1 बोरी खाद मिली, उसको ज़रूरत है 3 बोरी खाद की। कहीं पे किसान सुबह से शाम तक लाइन में खड़ा है, शाम को पता चला कि मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो खाद उसको नहीं मिली। किसान ने नाराजगी जताई तो उसको पुलिस की लाठियों का खूब भाजन होना पड़ा। 10 दिन पहले ऐसी ये घटना लखीमपुर खीरी में घटी। सुबह से शाम तक लोग खड़े थे खाद के लिए। शाम को पता चला कि कुछ समस्या आ गई डिस्ट्रीब्यूटिंग मशीन में, जो था उनका नंबरिंग का या जो भी था। तो पब्लिक जो सुबह से शाम तक इंतजार कर रही है खाद का, वो तो नाराज हो गई ना थोड़ा सा। अब नाराज हुई, थोड़ी सी नारेबाजी कर दी तो पुलिस लाठीचार्ज कर दी। तो ये तो किसानों के साथ अमानवीय व्यवहार है। सो उसमें भी एक महिला को लाठी लग गई। तो इससे हम क्या कहें? ये तो कृषि प्रधान देश में अगर किसानों के साथ ऐसी समस्या हो रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये केवल वहीं की बात नहीं है। कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी अयोध्या के प्रभारी हैं। और अयोध्या के लोग कह रहे हैं कि यहाँ की खाद की दिक्कत है। वीडियो वायरल हो रहा है कि लोग सुबह से शाम तक इंतजार करते हैं और कहीं पे खाद नहीं मिलती है तो लोग नाराज होते हैं। ये सारी समस्याएं हैं। और 20 दिन पहले उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी खाद की समस्या को लेकर दिल्ली भी गए थे। जेपी नड्डा से मिले, केंद्रीय मंत्री हैं जेपी नड्डा जी। और उसके बाद से थोड़ी सी खाद की प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी खाद की समस्या बनी हुई है। और जगह जगह से आए दिन कोई ना कोई खबर आती है। अभी कल किसान, वो जो व्यापारी संगठन है, उन लोगों ने लखनऊ में एक मीटिंग की और व्यापारियों ने कई सारी समस्याएं बताई कि खाद की किस तरह से समस्याएं आती हैं। कुछ व्यापारियों का तो कहना है कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो खाद के साथ साथ अपना केमिकल भी बेच रही हैं, पेस्टिसाइड बेच रही हैं। और अगर किसान खाद के साथ पेस्टिसाइड नहीं लेता है तो उसको खाद नहीं मिलती है। इतनी सारी समस्याएं हैं। खाद और पानी किसानों का जीवन है। अगर खाद या पानी दोनों में से कोई एक नहीं मिलेगा तो फसल नष्ट हो जाएगी और उसका पूरा परिवार उसी के भरोसे रहता है। उनका जीवन, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सारी नष्ट हो जाएगी। तो इस खाद और पानी में बिजली का योगदान है और डीजल का योगदान है। तो इन दोनों को जो रेट बढ़ते हैं उससे भी किसान परेशान होता है। समय से अगर खाद नहीं मिलेगी तो किसानों का तो जीवन पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस समस्याओं के लिए क्या सरकार के चाहने से चीजें हो जाती हैं या उसका कुछ ऐसा सिस्टम है कि जो देखिए, अभी जो जिस तरह से मैं एग्रीकल्चर की समस्याओं को देख रहा हूँ और खाद पे तो पिछले 15-20 दिनों से मैं लगातार खबरें कर रहा हूँ। हमने खाद की समस्या को लेकर के किसान नेता हरिनाम सिंह वर्मा जी से बात किया था। उन्होंने ये भी कहा कि बुआई के ऐन मौके पे जब धान की रोपाई शुरू हो रही थी, उसी समय कृषि मंत्री खुद मैदान में उतर करके दुकानों पे छापेमारी करने लगे, जांच करने लगे। तो जो छोटे किसान थे वो डर करके अपनी दुकानें भी बंद कर ली। इससे और समस्या हो गई। एक कांग्रेस के नेता से मैं बात किया, एक वर्मा जी हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं। उनका कहना था कि बताइए, कृषि मंत्री खुद अयोध्या के प्रभारी हैं, उन्हीं के क्षेत्र में खाद की दिक्कत है। महाराजगंज मुख्यमंत्री जी के मंडली क्षेत्र है, गोरखपुर के मंडल में आता है। वहाँ मोस्टली 70-80% लोग किस खेती पे डिपेंड रहते हैं। वहाँ भी खाद की दिक्कत है। और केवल इसी सीजन की बात नहीं है, आप देखे होंगे सर्दियों के सीजन में भी खाद की दिक्कत शुरू हो गई थी जब गेहूं की बुआई शुरू हुई थी।
और कई जगह पे दुकानें बंद रहती थी। और अब तो उत्तर प्रदेश का ही खाद्य राज्य मंत्री भी है केंद्र में, इसके बावजूद दिक्कत हो रही है। और ये चूंकि चुनावी मुद्दा नहीं बन रहा, तो इस पे कोई बात करता नहीं है, इस पे कोई मजबूती से आवाज उठाता नहीं है। अब तो मुद्दा कुछ और हो गया ना, तो किसानों की समस्या कौन सुने? नहीं, मूल समस्या जो है कि खाद की किल्लत होती नहीं, ये किल्लत हर साल कराई जाती है। ये समस्या कोई एक साल की नहीं, मैं तो छोटे से देख रहा हूँ कि खाद हर साल लोग लाइन में लगते हैं, लाठियाँ खाते हैं, चले जाते हैं, लास्ट तक खादें मिलती नहीं है, या कुछ में लोग मिल जाती है, कुछ को नहीं मिलती है। ये हमेशा से लगातार रहा है। तो ये समस्या ऐसा नहीं कि अगर सरकार को ये पता है कि हम हमारा पिछले साल इतनी मुझे डिमांड हुई तो मैंने इतना दिया था, और ये हमारी कंपनियों को भी पता है कि हमको डिमांड इतनी थी, हम इतनी सप्लाई कर पाया था, तो अगले के लिए तैयारी करके पहले से ही उतना तैयार करना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं करते। ये एक तरह से लगता है कि जानबूझ के कंपनियों का कोई रैकेट है जो जो पूरा एक तरह से काम करता ये है, ऐसा भी है, जो मौके पर देता नहीं इससे है। काला बाजारी की समस्या बढ़ेगी। जी किसान महंगे रेट पे प्राइवेट दुकान से खरीदेगा, जी जी। तो उसे किसान के पॉकेट से गया पैसा। नहीं, बात में ही कुल मिला घुमा के ऊपर आती है कि किसान काला बाजारी से क्यों खरीद रहा है, काला बाजारी में खाद कैसे अवेलेबल है। तो ये तो जो हमारी कंपनियां, जो खाद कंपनियां हैं, वो सरकार से सब्सिडी लेती हैं। खाद के जो उत्पादन, जो यूरिया की बोरी है, इसके दाम से इसका करीब 2-2.5 गुना ज्यादा दाम होता है। गवर्नमेंट इसको सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, कंपनियां सब्सिडी ले लेती है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि ये इसको काले बाजारों में, काले उसमें लेकिन इसके लिए तो बाकायदा सिस्टम बना हुआ है ना, सरकार का सिस्टम बना हुआ है। सरकार की अक्रमणता, सरकार प्री प्लान करके अगर इस मामले को ठीक से सीरियसली लेती तो किसानों को दिक्कत नहीं होती। सरकार, हमको तो ऐसा लगता है कि सरकार खुद चाहती है कि किसान महंगे रेट पे खाद खरीदे, नंबर 1। नंबर 2, जो सीमावर्ती एरिया है वहाँ ये भी शिकायतें आ रही हैं कि पड़ोसी राज्यों में या पड़ोसी नेपाल में भी खाद की कालाबाजारी होती है। तो उसके लिए भी समय समय पे, जैसे अभी जानकारी मिली कि बहराइच में कि एसडीएम की निगरानी में कोई कमेटी वगैरह बनी है खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए। इसमें मैं आपको रोकूंगा कि कमेटियां हमेशा बनती हैं, हमेशा जांच होती है और रिपोर्ट आती है, परिणाम कुछ नहीं आता है। आप ये समझिए कि मैं इन खाद कंपनियों को थोड़ा बहुत, मेरे पड़ोस में इको की खाद कंपनी है, तो मैं इसकी थोड़ी पॉलिसी में समझता हूँ। ये खाद जो वितरण को देते हैं, तो इनका ये रहता है कि हम विदेश भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे, सामान्य रूप से किसानों को अवेलेबल कराते नहीं खाद। और ये उस चक्कर में कि और जो इतनी कंपनियां भी हैं, और क्रिप्को है, तमाम वो है, इतना उत्पादन है कि ये लोग उपलब्ध करा सकते हैं, और कोई अपने पैसे से नहीं करते हैं। इनको मार्केट सरकार ने दे रखी है कि हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, आप किसानों तक पहुंचाना है। सारी सब्सिडी भी खत्म ले लेते हैं और खाद पहुंचाते नहीं, तो उस बीच का जो पैसा होता है वो बड़े उद्योगपति नेताओं के बीच में बढ़ जाता है, तो मेरा और कोई चीज इसमें रह नहीं पाती। हाँ, मेरा यही कहना है कि आपका सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हो रहा है जी। सिस्टम ही आप खराब करके रखना चाहते हैं ताकि किसान परेशान हो। हाँ। और पैसा, मोटा पैसा कंपनियों के पास जाए, डीलर के पास जाए। सिस्टम फेल की बात आप करें तो मैं जहां तक समझता हूँ बहुत कुछ नेताओं को पता भी नहीं होता है तो वाकई में कंपनियां खेल क्या कर रही हैं। नेताओं को अपने चीजें चाहिए, उनको अपनी चीजें, कंपनियां उनको अवेलेबल करा करके धीरे से मामले को हटा देती है, और ये जहाँ कालाबाजारी करना होता है उनको आराम से कालाबाजारी कर लेती हैं, कोई कुछ कर नहीं पाता। जब आपका कोऑपरेटिव सेक्टर का पूरा खाद वितरण का गांव में बना हुआ है, तो उन गांव के सेंटर में आपको पता है कि हमको इतनी खाद की पिछले साल डिमांड थी, तो उससे थोड़ी मात्रा करके कम से कम उतना पहुंचा देती है, तो उसके बाद कोई वही नहीं होता है। और जैसे जब डिमांड ज्यादा हो, मांग आपूर्ति कम हो, तो वो आपूर्ति करता पहले ही वहाँ गिराने से पहले दूसरे प्राइवेट दुकान पहुंचा देता है कि क्या हम केवल कंपनियों को दोषी ठहरा करके और सरकार को कह दें कि सरकार ठीक है, कंपनी दोषी है? नहीं, हम कंपनियों को दोषी नहीं, दोषी कंपनियों को ठहरा ही रहे, ज्यादा जिम्मेदार कंपनियां ही है। सरकार को तो इतना दोष है जितना वो जैसे एक बार जांच करा लिया, जांच कराती थी, हमारा मंत्री बदल जाता है 2 साल बाद, या मुख्यमंत्री बदल जाता है, तो वो फिर चीजें वैसे, जब फिर कोई नई घटना घटती है, दूसरा आता है, फिर उसकी जांच शुरू कर देता है। तो वो उसको जांच करने के बजाय आप उस प्रक्रिया को जो पिछले बार हो चुका है उसके हिसाब से आगे की तैयारी करिए, ये कोई कर नहीं पाता है। जो बड़ी समस्या ये होती है यहाँ पर, जैसे हमारी सरकार है 5 साल की सरकार उठी नहीं, अभी ये सरकार वाले 5 साल ज्यादा चल रही है, नहीं तो वहाँ सीएम बदल जाएगा या तो विभाग का मंत्री बदल जाता है, तो जो नया मंत्री आता है फिर वो अपने तरीके से देखता है, उसको छोड़ देता है। हाँ, लेकिन मेरा एक कहना है कि 7 साल इस सरकार, मौजूदा सरकार 7 साल से चल रही है, 8 साल होने जा रहे हैं, 8 साल कंप्लीट हो गया। मेरा ये कहना है
कि देश में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है कि पश्चिम के अगर 2-4 जिलों को हम छोड़ दें जी तो उत्तर प्रदेश पूरी तरह से कृषि प्रधान राज्य है। जी उत्तर प्रदेश की आबादी अधिकांशतः खेती पे डिपेंड है। तो हमें तो एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना होगा कि हमारे प्रदेश का किसान परेशान ना हो, खाद के लिए सुबह से शाम तक को लाइन में ना लगे, और अगर लाइन में लगता है तो उसको समय से खाद मिल जाए। देखिए, इफ़को कंपनी खुद के ये पहले कह रहे थे कि हम नए यूरिया ला रहे हैं जिससे किसानों को तो ज़्यादा लिक्विड वाला डिमांड पूरी हो जाएगी। नए यूरिया का जो रिस्पांस रहा है, लोग उसको लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। अभी तो नया प्रयोग है तो अभी डिमांड बात नए प्रयोग की नहीं है, बात जो आप कहते हैं कि हम इसके ये चीज पूरा कर लें, उस पर सरकार की सब्सिडी का कितना पैसा खर्च हो जाता है। आप कोई चीज लेते हैं, सरकार उसमें सब्सिडी, सरकार सब्सिडी आप यूज करते हैं और फिर किसानों से जो आपने बता रखा है, तो पहला प्रोडक्शन आपने घटा दिया, दूसरा प्रोडक्शन कुछ हुआ नहीं। ये तो आप इफको कंपनी है या मान लीजिए और भी कंपनियां इस उर्वरक क्षेत्र में है, सरकार के पास ये डेटा है हमारे पास किसानों की डिमांड कितनी होती है। नहीं, सवाल अब ये है कि इस प्रॉब्लम को कैसे किसानों की समस्या कैसे दूर हो। प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो मुझे समझ में आता है कि सरकार के पास जो डिमांड इस बार अभी हो रही है इस वाली बुआई में, माले धान की खेती में जो डिमांड हो रही है, अभी 3 महीने बाद फिर डिमांड आएगी, फिर प्रॉब्लम होगा। तो इस डिमांड को आप जितना है अपना सॉर्ट आउट करिए, अगले के लिए आप एडवांस तैयार करिए कि हमको इतनी सप्लाई दे देनी है, इतना मेरा चला जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य यहाँ पर कोऑपरेटिव सेक्टर यूरिया की पूरा वितरण करता है, और ये हर हमको लग रहा है न्याय पंचायत स्तर पर सोसाइटियां बनी है कहीं कहीं, तो और एक दो दिन हो गई और सोसाइटियां में आपने दे दिया तो खाद पहुंच जाएगी, किसान के घर घर तक पहुंच जाती है। देखिए, एक चीज और है कि पिछले कुछ सालों से पॉलिटिकल पॉइंट में, राजनीतिक गलियारों में खेती किसानी मुद्दा अब नहीं बन रहा है। नहीं। मुद्दा न बनने की वजह से किसानों की समस्याएं, क्या प्राथमिकता है, वो गौड़ हो जा रहा है। भले अखबारों में कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान की आमदनी 2 गुनी हो जाएगी, मुख्यमंत्री जी भी बहुत कुछ कहते हैं कि किसानों के लिए ये हम काम कर रहे हैं, लेकिन किसानों की जो समस्याएं हैं वो गौड़ हो जा रही हैं। लोग अन्य चीजों को सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं, तुरंत किसी अन्य समस्या को लपक लेते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सांप्रदायिक मामलों को लपक लेते हैं, जातिवादी मामलों को लपक लेते हैं। किसानों की समस्या राजनीतिक मुद्दों से दूर क्यों हुई, इसका क्या आपने अभी तक समझ में आया, कैसे क्यों हो रहा है? किसान संगठन भी बहुत सारे हो गए, सारे आपस में अपने इशूज को लेकर के, कुछ संगठन ऐसे हैं जो सरकार के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, कुछ संगठन ऐसे हैं जो सरकार के खिलाफ होते हैं। मतलब किसानों की समस्या को लेकर के जब तक किसान संगठन एकजुट लामबंद नहीं होंगे और राजनीति से परे होकर काम नहीं करेंगे, तब तक समस्याएं रहेंगी। देखिए, ऐसा नहीं, जो अभी मेरे समझ में इस आ रहा है कि भारत में किसान को एक शिकार की तरह देते हैं, यहाँ दोहरी नागरिकता टाइप का पूरा माहौल चल रहा है। एक तरह नहीं, जो व्यापारी है, जो पंडित है, जो क्या कहते हैं कि अब छत्री है, वो अपनी नागरिकता को दूसरे तरह प्रभावित करता है, और जो दूसरा दलित है, ओबीसी है और है, उसकी नागरिकता दूसरे तरह से लोग देखते हैं। अभी आप कहीं पर किसी भी प्रशासनिक उसके कार्यालय में चले जाइए तो वहाँ पता चला कि आपको ये जिसको छोटी जातियां लोग बोलते हैं, ऊंची नीच जातियां, सामान्य वर्ग से तरह होती है, कोई इसका ऊंचा नीचा नहीं है, लेकिन जब जाए कहीं यादव है या कुर्मी है या वो है, तो उनके काम बातचीत करने का तरीका खत्म हो जाएगा, उनकी फाइलों में दस्तखत का तरीका बदल जाएगा, उनकी चाल बदल जाएगी, और जैसे हो जाएगा जनरल कास्ट के लोग हैं, क्या कहते हैं, तो उनकी तरीका वहाँ बदल जाता है। तो ये दोहरी नागरिकता टाइप चल रहा है। अब आप एक चीज ऐसे उदाहरण समझ लीजिए, जितना किसानों का नोएडा, एनसीआर के और जिलों में जहाँ जहाँ अधिग्रहण हुआ, उन अधिग्रहण होने पर वहाँ के किसानों, क्या वहाँ का कोई किसान वहाँ पर रह पाया या रह रहा है? किसी ने मकान बना लिया, किसी ने बिजनेस कर लिया, ऐसा सेटलमेंट हो पाया? नहीं, हम कह सकते हैं कि पूर्वांचल का किसान अब मजदूर, छोटा पूर्वांचल का किसान जी, मतलब छोटा किसान ही, अधिकांश तो छोटे किसान ही, तो वो मजदूर बनने की दौड़ में शुरू हो गया। हाँ, लाइन में शुरू हो गया। हाँ, तीसरा इसलिए शुरू हो गया। दूसरा उसका कारण वो है कि जो छोटा किसान है उसके पास किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं है, किसी तरह की आर्थिक सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा और नौकरी की सुरक्षा, फाइनेंशियल सुरक्षा, कोई सुरक्षा नहीं है। और जो बिजनेस अगर छोटा भी आदमी कर लेता है तो उसके भरोसा रहता है कि हम लोन ले रहे हैं, नहीं होगा सरकार आएगी तो माफ कर देगी, अगर वो नहीं हो पाएगा तो, नहीं तो हम लोगों से लेकर कर देंगे, हम बिजनेस करेंगे, कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा, बच्चों को पढ़ा लेंगे। लेकिन एक किसान जो 5, हमको लगा 10 बीघा तक वाला किसान भी
अपने 2 बच्चों को आज के युग में अगर वो शायद हम हायर एजुकेशन दिलाते तो नहीं दिला सकते, नहीं। उसके बस का नहीं। तो शिक्षा को इस और लेवल उस 10 बीघे खेत में केवल किसान ही नहीं, हाँ किसान का पूरा परिवार लगा है। परिवार लगा रहे उसकी पत्नी, उसके बच्चे, जी उसकी बेटी, सारे लोग खेती में जुड़े रहते हैं। जी। खेती भी बहुत मेहनत का काम है। जो विदेशों में जो खेती का कल्चर है, खेती आगे बढ़ती है, उसमें ये होता है कि जैसे अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जो व्यापारी चाहेगा कि ये आदमी अगर बढ़ेगा तो हमें बर्बाद करेगा, तो वो क्या करता है कि उनका उस सब इकट्ठा समूह इकट्ठा हो करके उसका वहाँ का पूरा रेट ही घटा दें, कोई आदमी कोई व्यापारी ज्यादा ले नहीं पाएगा। आपने दुनिया में कहीं देखा कि जो ओरिजिनल चीज, प्राकृतिक चीज जो निकल के बाहर आ रही हो और ज्यादा संख्या जो आती है तो वो उसका रेट सस्ता हो जाता है, और वही जा करके स्टोर में रख करके 3 महीने बाद जब बिकती तो उसका रेट 5 गुना हो जाता है। उसमें ऐसी कौन सी सुंदरता आ जाती है, जबकि उसके सारे मिनरल्स मर जाते हैं। ये उनके किसानों को, और उस सब्सिडी किसको मिलेगी, जो उसका कोल्ड स्टोर खोला हुआ है उसको सब्सिडी मिलेगी वहां रखने के लिए, किसान को नहीं मिलेगी। और जो ताजा सामान दिया, ताजा सब्जी लोगों के स्वास्थ्य के लिए सलाहदायक है, उसका रेट घटा करके उसको बर्बाद कर देंगे, और फिर इसी को स्टोर में डाल देंगे तो उसका 10 गुना रेट बिकेगा और लोग देंगे उसको खाने के लिए देंगे। ये योजनाबद्ध तरीके से है ये, तो जबकि अगर जब किसान से ताजा चीजें निकल रही तो उसका रेट 10 गुना होना चाहिए। और खाद का जो समाधान की बात करना सिर्फ इतना ही है कि कोई भी सरकार करना चाहे तो वो कर सकती है, किसानों को यानी कि सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है कि खाद की समस्या दूर हो। हमने कहा कि आपसे यहाँ दोहरा नागरिकता दोहरा संविधान चलता है, ठीक है, दोहरी नागरिकता दोहरा संविधान है, तो किसान को कोई भी नहीं चाहता कि वो करे। नहीं तो जो विदेशों में नीति है कि आपका अगर 10 रुपए का उत्पादन मान लीजिए गेहूं में आ रहा है तो वहां पर रेट तय किया, जैसे कंपनियां है अपना 10 रुपए का सामान बना दे उसको 30 रुपए रेट रखती है, मल्टीप्लाई 3 कर दिया, दवाएं तो 10 गुना तक कर देती है। तो आप ठीक है उसका मल्टीप्लाई आप 3 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, तो व्यापारी जितने रेट में खरीद ले जाए उसकी रसीद ले लीजिए, फिर उसके बाद उसको गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे, उसका अपना जीवन चलता रहेगा, लोगों का काम भी चलता रहेगा। तब आप किसान कृषि को उसको बचा सकते हैं। आप तो उसको एमएसएमई को सब्सिडी देंगे, आप क्या कहते हैं कि लाख लाख करोड़ लेकर लोगों को भगा देंगे, उसको देंगे, लेकिन इधर सब्सिडी नहीं देंगे, इधर के लिए दे देंगे तो किसान कामचोर हो जाएंगे। वो जो लोग भाग जा रहे हैं शरीफ आदमी है, जो इधर इधर होने पर तो कामचोर हो जाएंगे। जैसे आप अभी आप मीडिया हाउसों को भी आप देख लीजिए, यही हालत रहती है ज्यादातर है, तो वही मीडिया हाउस वाले कि उनको भी अपना व्यापार चलाना है, व्यापार चलाते ये व्यापारी ना बनने पाए, इनको रोकना है, तो उसमें यही होता है कि मतलब इनको कैसे खत्म करना है। सब्सिडी जैसे ही अभी एग्रीकल्चर सब्सिडी दे दीजिए कोई चीज का, उनको बैंक का 10,000 20,000 लोन माफ कर दीजिए, अरे इससे तो देश बर्बाद हो जाएगा, आर्थिक खजाने पर बोझ पड़ेगा, तुरंत वो भी आने लगती है। अब तो धीरे धीरे किसानों की समस्याएं अखबारों से भी गायब हो रही है। क्यों हुआ है? शाम को 7 बजे चैनलों पे किसानों की कोई खबर नहीं चलती। वो तब तक नहीं चलेगी जैसे वो खबर तब तक, किसान अभी आत्महत्या कर लेते खबर तो छप जाएगी, अपना घर फूंक ले तो खबर छप जाएगी, वो अपना घर जलाएगा तब खबर में आएगा, सही काम करने खबर नहीं आएगा। बढ़िया आपसे मैं यही तो बता रहा हूँ ना, वो बढ़िया उत्पादन करके गेहूँ ताजा ताजा टमाटर मार्केट में दे दे तो टमाटर का 20 रुपए किलो जो दाम है वो 2 रुपए किलो हो जाएगा, उसको तोहफा दिया जाएगा। खबर तब बनेगी जब उसका एकदम कौड़ियों के भाव हो जाए और सड़क पे फेंक दे तो छोटा सा एक कॉलम खबर बन जाएगी। आप मैं तो इलाहाबाद के वहाँ आलू का उत्पादन बहुत होता है, आलू फरुखाबाद इलाहाबाद का कुछ इलाका बहुत ज्यादा होता है। आप देखिए हर 2-3 साल में आएगी कि आलू रोड पर फेंक दी जाती है, उत्पादन करके किसान फेंक देता है। तो वो पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से सब चलता है कि इनको 2 साल इनको कमाने खाने मरने के लिए नहीं करना, नहीं हाहाकार मच जाएगा तो लोग और बर्बाद कर देंगे। तो फिर क्या कहता है, तो आपको जिंदा भी रखना है, तो 2 साल रेट आलू का बहुत तेज बढ़ेगा, तीसरे साल बिल्कुल उसको सड़क पर फेंक देंगे ताकि इनके पास रिजर्व ना होने पाए। ये सारी समस्याएं का समाधान सबका होता है करने वाला हो, और मुझे लगता है कि जो भी सत्ता पे बैठता है तो ज्यादातर जो उसको राजनीति में अपनी में ज्यादा टाइम भी नहीं मिलता, उस चीज का अनुभव भी नहीं होता है, जो लोग बताते हैं तो चीज समझता ना हो। लेकिन अगर आप किसान की पृष्ठभूमि से आते हैं और राजनीति करते हैं तो मेरा मानना है कि किसान की मूलभूत समस्याओं के बारे में भी आपको जानना चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए वो जनता भी दोषी है जो कि अपने नेता को वोट दे करके वो भेजती है कि ये हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। देखिए किसानों की समस्याओं का अगर समाधान, समूल समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो सिर्फ एक ही कि जब किसान का उत्पादन हो कि चीज मार्केट में आती है उसका रेट उसके उत्पादन से 10 गुना होना चाहिए। धीरे धीरे वो खराब होती है तो धीरे धीरे उसका रेट घटना चाहिए, और इसको उल्टा करके जब उत्पादन हो गया था उसका रेट उसके उत्पादन कैपेसिटी उसके खर्च के आप आधा कर दिए, चौथाई कर दीजिए, जब वो पुराना हो जाए तो उसको आप रेट बढ़ाइए कोल्ड स्टोरेज में रख करके, तो इससे बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद करने के रास्ता आपने अपना रखा है, और सब्सिडी किसको मिलेगी? कोल्ड स्टोरेज की मिलेगी। तो आज हम लोग इस कार्यक्रम को यहीं बंद करें, जी विराम दें। आज फिर आज का कार्यक्रम यहीं तक, दर्शकों से ही विदा लेते हैं।
आगे फिर आशा है कि 1 महीने बाद जब हम लोग बैठेंगे किसानों की समस्या पे, जी तो शायद कुछ सुधार हो खाद जी की जी। स्थिति में। मुझे भी ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें NKP न्यूज, जीत सच की।